अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग सर। एज यू नो मैं स्वाला लेक्चर मैनेजर इस पर हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स जो है वो कंफ्यूज थे और मैनी टाइम जो है वो हमें कॉल और मैसेजेस कर गए थे, शायद उनको ठीक से हमारी बात समझ नहीं आई। देखिए, दो तरह की कैटेगरी होती है। एक जो एकेडमिक है आपका, जो स्कूल की तरफ से बुक सिलेबस इशू होता है, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। उसके जो एग्जाम्स होते हैं, उसके जो टेस्ट होते हैं, उसका जो भी मटीरियल होता है, उसमें क्विज है, उसमें वट एवर सो जिस तरह का मटीरियल भी वो लोग डिज़ाइन करें, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को कंप्लीट करवाना, क्योंकि आप लोग उसके लिए हम लोगों को फी देते हैं जो कि ट्यूशन फी होती है, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग टेस्ट के एग्जाम्स की और क्विज वगैरह जिस तरह की तमाम चीज़ें आती हैं उसकी तैयारी करवाते हैं। लेकिन जो समर ब्रेक होती है, समर ब्रेक में स्पेशली समर पैक्स मिलते हैं। समर पैक्स जो है वो डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं। कुछ स्कूल वालों ने स्कूल के भी सिलेबस को फॉलो करते हुए डिज़ाइन किए होते हैं, क्योंकि इसी में से आप लोगों का पेपर आएगा और इसी की आप लोगों ने बच्चों को तैयारी करवानी है। कुछ स्कूल में जो है वो डिज़ाइन की होती है एक्स्ट्रा क्रिएटिव वर्क, जो कि नेट से सर्च करना होता है, जो बच्चे ने खुद से करना होता है। समर टास्क देने का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ एंगेज रहे। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि वो समर जो टास्क ये लोग देते हैं उसको कंप्लीट करवाने में हमारा एकेडमिक्स जो है वो बहुत पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्स होते हैं, वेरी नेक्स्ट समर ब्रेक के है, सब लोगों को पता है कि पेपर होते हैं, उससे बच्चों को तैयारी करवाने में भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डबल बर्डन होता है टीचर्स के ऊपर भी, हमारे ऊपर भी। अगर बच्चों के लिए समर ब्रेक है, पेरेंट्स के लिए समर ब्रेक है, तो मैनेजमेंट एंड टीचर्स के लिए भी समर ब्रेक है। दे हैव ऑल्सो राइट कि वो अपने समर ब्रेक को थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकें। तो फर्स्टली इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लें कि जो सिलेबस देंगे स्कूल में, जिसमें से आप लोगों के एग्जाम्स आएंगे बच्चों की, वो सिलेबस सब कुछ हमारी जिम्मेदारी है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सिलेबस के अलावा जो समर पैक की एक बुकलेट्स मिलती है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो पेरेंट्स ने खुद अपने बच्चे को अपने साथ एंगेज करके करवाना होगा। अगर आप लोग कहते हैं, अगर आप लोगों का ये इशू है कि हम मदर्स हैं, हम हाउस वाइफ हैं, या समर ब्रेक में हस्बैंड की रूटीन ऐसी होती है, मोस्टली वो घर पर होते हैं या फैमिली गैदरिंग्स होती है, तो मैम बोला है हम लोग इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, देन वी आर अवेलेबल फॉर यू, बट दिस इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज पेड। यू हैव टू पे अस 1000 रुपीज़ फॉर दिस बुकलेट, देन यू हैव टू मैनेज दिस वर्क। अगर आप लोग हम लोग को 1000 रुपीज़ पे करेंगे उस समर टास्क के लिए, फिर हम लोग को कंप्लीट करवाएंगे, चाहे उसमें आर्ट का वर्क हो, चाहे उसमें क्रिएटिव वर्क हो, जिस तरह की मर्जी उसमें एक्टिविटीज़ हो, वो सब में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक बुकलेट की 1000 रुपीज़ आप लोग सबमिट करवाएंगे, फिर हम लोग समर ब्रेक का वो जो टास्क है आप लोगों का वो कंप्लीट करवाएंगे। अदरवाइज किसी किस्म का समर पैक इंटेलेक्चुअल एकेडमिक सिस्टम की, मैनेजमेंट की, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक सिस्टम की, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। मैं क्लियर कट ये बता रही हूँ, बाद में कोई पेरेंट्स जो है वो हमें इस चीज़ के लिए अप्रोच ना करें। इतनी डिटेल से वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि जो सिलेबस होगा, जिसमें से पेपर आएगा, जो बुक की वर्किंग